जय मसीह की। स्वागत है आपका जीसस इज ग्रेट गॉड चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जिसने अकेले ही पूरे राष्ट्र को चेतावनी दी और अंत में अपने ही लोगों द्वारा शहीद कर दिया गया? करीब 2700 साल पहले यरूशलेम की गलियों में एक युवा घुटनों पर प्रार्थना करता था, दिल में आग, होठों पर सत्य। उसका नाम था यशायाह। यह वही नबी है जिसने आह्वान किया, आने वाला उद्धारकर्ता इम्मानुएल होगा, उसके घावों से हम चंगे होंगे। लेकिन यशायाह की भविष्यवाणियां क्या बस इतिहास हैं या आज भी हमारे लिए अर्थ रखती हैं? चलिए इस वीडियो में हम यशायाह की अद्भुत और चुनौतीपूर्ण जीवन यात्रा पर चलते हैं, एक लड़के से नबी बनने तक, दिव्य दर्शन, शक्तिशाली भविष्यवाणियां और अंत में हृदय विदारक शहादत। यशायाह का जन्म लगभग 770 ईसा पूर्व में यहूदा की राजधानी यरूशलेम में हुआ। पिता आमोस विद्वान और संभवतः लेवी वंश के पुजारी थे। कुछ परंपराएं उन्हें राजा उजगियाह के परिवार से भी जोड़ती हैं। बचपन से ही यशायाह अलग थे। वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर प्रार्थना और मूसा दाऊद की कथाएं सुनना ज्यादा पसंद करते। उनके लेखन की काव्यात्मक भाषा बताती है कि उन्हें श्रेष्ठ शिक्षा मिली थी। यशायाह की युवावस्था में यहूदा और उत्तरी इस्राएल की दशा गिर रही थी। राजा उजगियाह ने आरंभ में देश को बलवान किया, पर अंत में घमंड में पड़कर पुजारी कार्य करने की कोशिश की और कोढ़ से दंडित हुए। सामाजिक आर्थिक अन्याय, मूर्ति पूजा और रिश्वत चारों ओर फैले थे। यशायाह यह सब देखकर प्रार्थना करता, हे परमेश्वर, अपनी प्रजा को सही राह दिखा। उजगियाह की मृत्यु वर्ष में यशायाह मंदिर में प्रार्थना कर रहा था। सहसा मंदिर की चौखटें हिल उठीं। उसने दिव्य सिंहासन देखा जो पूरे मंदिर को ढक रहा था। 6 पंखों वाले सिराफ स्वर्गदूत गा रहे थे, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, संपूर्ण पृथ्वी उसकी महिमा से भरी है। डर से यशायाह गिर पड़ा, हाय मैं नाश हुआ, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। एक सिराफ ने वेदी से जलता कोयला लिया, उसके होठों को छुआ और कहा, तेरा अधर्म दूर हुआ, तेरा पाप प्रायश्चित हुआ। तभी परमेश्वर की आवाज आई, मैं किसे भेजूं? कौन जाएगा? यशायाह ने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। परमेश्वर ने चेताया, लोग कानों से सुनेंगे पर समझेंगे नहीं, पर तू संदेश देना रुकना मत। यहीं से यशायाह नबी के रूप में स्थापित हुआ। यशायाह गलियों बाजारों में गरजता, पश्चाताप करो, अन्याय, रिश्वत और मूर्ति पूजा छोड़ो, नहीं तो विनाश अवश्य है। गरीबों ने उसमें आशा देखी, पर अभिजात्य और दरबार उसका विरोध करने लगे। कभी भी वह प्रतीकात्मक कृत्य करता। एक बार उसने वस्त्र उतारकर नंगे पांव 3 वर्ष तक घूमना शुरू किया। यह संकेत था कि मिस्र और कूश असूर के हाथों लज्जित होंगे, और यदि यहूदा ने परमेश्वर पर भरोसा न किया तो वही हश्र होगा। राजा आहाज अश्शूर या मिस्र से मदद मांगना चाहता था। यशायाह ने कहा, परमेश्वर से चिन्ह मांग। राजा ने इनकार किया। तब यशायाह ने घोषणा की, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, होगा। यशायाह 7, एक बालक हमें जन्मा है, उसका नाम अद्भुत युक्तिकर्ता, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार होगा। यशायाह 9, ईसाई विश्वास के अनुसार ये भविष्यवाणियां बाद में प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई। जब अश्शूरी राजा सन्हेरीब ने यरूशलेम घेरा, राजा हिजकिय्याह घबरा गया। यशायाह ने आश्वासन दिया, यहोवा कहता है, इस नगर पर एक भी तीर नहीं लगेगा। उस रात यहोवा के दूत ने अश्शूर की सेना पर प्रहार किया, 1,85,000 सैनिक मारे गए। सन्हेरीब लौट गया, यरूशलेम बच गया। लोगों का विश्वास बढ़ा, पर यशायाह ने चेताया, यदि तुम फिर भ्रष्टाचार में लौटे तो बाबुल का बंदी बनना तय है। यशायाह 53 में उसने दुख भोगने वाले दास की तस्वीर खींची, वह घायल किया गया हमारी ही अधर्म वासनाओं के कारण, उसके घावों से हम चंगे हुए। यह अंश मसीह के क्रूस बलिदान का अग्रिम चित्र माना जाता है। हिजकिय्याह के बाद दुष्ट राजा मनश्शे आया। उसने यशायाह की निंदा की और परंपरा कहती है कि सिलवान की पहाड़ी पर एक खोखले पेड़ में रखकर लकड़ी की आरी से चीर डाला। यही घटना इब्रानियों 11 का 37 में कुछ लोग आरी से चीरे गए कथन से मेल खाती है। यशायाह की पुस्तक 66 अध्यायों की है। उसमें न्याय है, करुणा है और अंत में नया स्वर्गीय पृथ्वी का आश्वासन।
एक सच्चाई के लिए खड़े होना महंगा पड़ सकता है, पर अनंत मूल्य का है। 2 परमेश्वर न्यायी भी है और दयालु भी, उसका प्रकाश अंधकार में भी बुझता नहीं। 3 भविष्यवाणी इम्मानुएल हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, यह आज भी उतना ही सत्य है। दोस्तों, यशायाह की यह कहानी आपको कैसी लगी? कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा छू गया? कमेंट में बताइए। अगले एपिसोड में हम पूछेंगे, क्या यीशु ही वह इम्मानुएल हैं? इतिहास और विश्वास के इस रहस्य को साथ में खोजेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि रोशनी की ये कहानियां आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, परमेश्वर का प्रकाश कभी नहीं बुझता। जय मसीह की।